मार्केट व्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं महावीर जैन और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अगर लॉन्ग टाइम का अगर एक साल का चार्ट देखें तो सबसे हाई इसका यहां पर बता रहा है 8214 का हाई बनाने के बाद फ़िलहाल ये स्टॉक पिछले 2 या 3 महीने से करेक्शन जोन में है और फ़िलहाल ये 6038 का लो बता रहा है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने से पहले हमें 2 बात ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। एक तो उसका सेल्स ग्रोथ, अगर कंपनी का सेल्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो एकदम ज़रूरी चीज़ है, और दूसरा उसके इन्वेस्टर जो कि भी उसके प्रमोटर्स है और FII, DII और म्यूचुअल फंड, इन सब की होल्डिंग क्या है। ये चीज़ अगर हम चेक कर लेंगे तो कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट में हमको लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे और उसके बाद हम इसकी होल्डिंग भी चेक करेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, FII की होल्डिंग क्या है और DII की होल्डिंग क्या है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या हमने पहले से इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो अभी हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बाई करके और एवरेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पर एक्सेल सीट में मैंने इसका पिछले 12 क्वार्टर का डेटा यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ये डेटा मैंने लिया है स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर से, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए screener.in के ऊपर से ये अल्ट्राटेक सीमेंट का पेज है और यहाँ से मैंने क्वार्टरली रिजल्ट इसका उठाया हुआ है। ये 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, ये 12 क्वार्टर्स का रिजल्ट फिलहाल हमारे सामने है। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो मार्च 2019 जहाँ पर कंपनी का सेल्स 12,371 करोड़ का था, वो जून 2019 में कम होके 11,420 करोड़ हो गया था। यहाँ पर कंपनी की सेल्स कम हुई थी। कितनी कम? तो 951 मतलब ये फिगर्स है वो करोड़ में है, यानी 12,371 करोड़ से कम होकर 11,420 करोड़ की सेल्स जून 2019 में हुई है। यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो जून 2019 के अंदर सेल्स ग्रोथ है वो -7% रही है। उसी के बाद देखिए तो सितंबर 2019 में वापस 9,620 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिखाया है। यहाँ पर सेल्स और कम हुई है, 1,800 करोड़ के लगभग सेल्स और ज़्यादा कम हुई है, यानी 15% के माइनस के साथ ये सेल्स हुई है। यानी कंपनी ने लगातार 2 क्वार्टर तक अपना सेल्स कम किया है। लेकिन उसके बाद देखें तो दिसंबर 2019 में 10,419 करोड़ है, मतलब पिछले सितंबर 2000 से इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ी है। कितनी बढ़ी? तो सेल्स ग्रोथ है 819 करोड़। इसी चीज़ को परसेंटेज में देखेंगे तो 8.51% ये चीज़ प्लस हुई है। अब ये जो भी 12 क्वार्टर है उसको हम अलग अलग देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि 8% के बाद उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 4% का प्रॉफिट 4% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो जून 2020 जो कि कोरोना पेंडेमिक था उसमें -29% का सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद बढ़ के +35% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। उसके बाद 18%, फिर 17%, फिर वापस -17%, फिर ओनली 1% और फिलहाल 8% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखने जाएंगे तो हमको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसका ईयरली डेटा भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। ये डेटा भी मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट पे से ही लिया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो 2010 से लेकर 2021 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7,106 करोड़ का उसका 2010 का एक साल का सेल्स था, वो बढ़कर 13,646 यानी 6,540 करोड़ का सेल्स एक ही साल के अंदर इंक्रीज़ किया है। यानी 92% इसके अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ बताई है। यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ, यानी आपको आइडिया जाएगा। ये है वो परसेंटेज के अंदर है और ये वाले फिगर है वो करोड़ के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसी फिगर को अगर मैं यहाँ से नीचे तक ले जाके चेक करता हूँ तो मालूम पड़ जाएगा मेरे को कि कितनी सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वार्टरली के हिसाब से अगर ईयरली देखा जाए तो एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब सेल्स ग्रोथ माइनस में है। हर साल सेल्स इंक्रीज हुई है। इस साल में 6,540, 1,000, 4,905, 1,963, 216, 2,576, 4,847, 222, उसके बाद 5,604 और 2019 में देखिए 10,443,
सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, यानी 2018 में 30,980 करोड़ थी, वो बढ़ के 41,462 करोड़ है, यानी बहुत बड़ी इंक्रीज़ यहाँ पर सेल में हुई है। उसके बाद 2020 जबकि कोरोना था, कोरोना होने के बावजूद भी इस साल में देखें तो 968 करोड़ सेल्स बढ़ी है और 2021 में 2296 करोड़। अब ये जो लास्ट वाला फिगर है वो टिल टू मंथ का है, यानी ठीक पिछले एक साल में अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 51,237 करोड़ की सेल्स है, यानी सेल्स पिछले एक साल से कंपेयर करें तो 6,511 करोड़ रुपया प्लस है। अभी इसी डेटा को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यहाँ पता चल जाएगा। तो 2010 से लेकर 2011 तक 92%, 35%, 10%, 1, 12, 7, 0, 22%, 33%, 2%, 5% और फिलहाल वापस 40% के हिसाब से कंपनी ने सेल्स ग्रोथ बढ़ाया हुआ है। यानी पिछला एक साल दिखे तो 14% का सेल्स ग्रोथ अभी भी कंपनी दिखा रही है, यानी कंपनी ऑल ओवर अपने सेल्स बढ़ाने के पूरी कोशिश कर रही है और कंपनी का सेल्स इंक्रीज भी होता जा रहा है। अब जिस भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी भी ग्रो करेगी। तो इस चीज़ को हम screener.in की वेबसाइट पे जाएंगे, कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है उसको एकदम शॉर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों दिख रहा है हमको। पिछले 10 साल की एवरेज 13% की है, फिर 12%, फिर 13% और फिर 24%, यानी कंपनी में कहीं भी ऐसा हमको नहीं दिख रहा है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो फिलहाल जो हमें यहाँ पर चार्ट पे जो मौका दिख रहा है, जिस हिसाब से हमको यहाँ पर देखे जहाँ पर 8,000 से भी ऊपर रेट गया था और अभी ये चीज़ हमको 6,000 में मिल रही है, तो इस रेट पर डेफिनेटली हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये रेट अगले 6 या 12 महीने तक भी अगर अपने 200 DMA से नीचे मिले तो हमें ये बाई करने का और इन्वेस्ट करने का एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसी चीज़ को हम एक बार इन्वेस्टर के हिसाब से भी देख लेते हैं कि प्रमोटर्स इसमें क्या कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स के पास देखिए तो 59% यानी 60% स्टैक प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे प्लेस परसेंटेज भी देख लेंगे तो 0 है, यानी सारे के सारे शेयर्स है वो कंपनी के खुद के पास है, प्रमोटर्स के खुद के पास है। FII के पास 15% होल्डिंग है, DII के पास भी 15% होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0 है, पब्लिक के पास ओनली 9% होल्डिंग है। और उसमें भी अगर डिटेल में जाके हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि और किसी की बड़ी होल्डिंग नहीं है। तो भी कंपनी जनरल पब्लिक के पास देखने जाए तो ओनली 9% होल्डिंग है। तो होल्डिंग के हिसाब से भी ये चीज़ देखने जाए तो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से दी बेस्ट है। अब लॉन्ग टाइम का चार्ट देखेंगे तो हमको क्लियरिटी हो जाएगी कि आगे भी कंपनी किस तरह ग्रो करेगी। तो यहाँ पर देखिए 2012 से लेके यहाँ तक हमेशा कंपनी ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, कंपनी हमेशा ग्रोथ ही करती जा रही है और वन साइड ग्रोथ हमको दिख रहा है। तो फिलहाल जो ये करेक्शन आया है तो ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा। इस रेट पे हमें धीरे धीरे बाई करना चाहिए, धीरे धीरे अगर हम चाहे तो हर मंथली या हर क्वार्टरली इसके अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा व्यू है तो मैं इसको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फिलहाल ये स्टॉक हमको 6,052 के आसपास मिल रहा है और यहाँ से अगर मैं गेन देखूँ और अपने ये ऑल टाइम हाई के पास भी अगर पहुँच जाए वापस तो लगभग 36% का गेन हमको वापस मिल जाएगा पिछले प्राइस पे आते ही। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा के इस चीज़ को जिस हिसाब से इसका ग्रोथ है उस हिसाब से अगर बढ़ा के एक टारगेट ऊपर यानी 9,000 के पास ले जाऊंगा तो ये 45% के भी आसपास मेरे को मिल रहा है। अगर ये टारगेट अचीव होने में अगर मुझे अगले 2 साल भी लग जाए तो 2 साल के अंदर 45% रिटर्न कोई गलत चीज़ नहीं है। आप आराम से इस कंपनी में बने रह सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले से तो घबराइए नहीं, ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। और अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब तक ये अपने 200 DMA से नीचे मिल रहा है तब तक इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहिए और जब भी 200 DMA से ऊपर निकल जाए तब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए। और जब भी ये स्टॉक आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे 35 या 40% ऊपर बिक रहा हो तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक चीज़ लास्ट में आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताई है। किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।